फॉर्मेट में 3 चीजें होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कॉन्क्लूजन। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। मींस आपको 1 से 2 लाइन में लिखना होगा कि आपका चार्ट या टेबल एक्सेट्रा किस बारे में है। डोंट वरी, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे लिखना है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। आपको सिंपली बताना है कि आपका चार्ट, टेबल, ग्राफ एक्सेट्रा किस बारे में है। मींस उसका सब्जेक्ट आपको लिखना होता है और आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब इंट्रोडक्शन के लिए आप कुछ इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए चार्ट है तो आप लिख सकते हैं द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स। लाइन ग्राफ है तो आप लिख सकते हैं द लाइन ग्राफ शोज। कोई टेबल गिवन है तो आप लिख दीजिए द टेबल सजेस्ट्स। पाई चार्ट है तो आप लिख दीजिए द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स। कोई डेटा गिवन है तो आप लिख दीजिए द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। सो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये हो गया आपके इंट्रोडक्शन के लिए। इसके बाद आती है बॉडी, एनालिटिकल पैराग्राफ की। इसमें आपको क्या करना होता है कि चार्ट, ग्राफ, टेबल में जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है वो आपको लिखनी होगी। बॉडी में होती है डिटेल्स ग्राफ या चार्ट की। अब हम थोड़ा सा देखते हैं बॉडी कैसे लिखते हैं, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हम करेंगे ही तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अब बॉडी लिखते हुए आप क्या क्या लिख सकते हैं? आप बता सकते हैं कि ग्राफ कब राइज हुआ, कब नीचे आया और कब कांस्टेंट रहा। आप देखिए, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आप लिख सकते हैं रैपिडली डबल्ड, मींस एकदम से डबल हो गया। स्ट्राइकिंग इंक्रीज, ये भी वही है, तेजी से बढ़ा। या आप कह सकते हैं स्टार्टिंग टू राइज। अगर ग्राफ नीचे आ रहा है तो आप लिख सकते हैं डिक्लाइंड, स्टार्टिंग टू फॉल, ड्रॉप डाउन। अगर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है तो आप लिख सकते हैं फ्लक्चुएट। अब कभी कभी चार्ट में 2 चीजें गिवन होंगी, मींस कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन होगी, तो इसमें आपको जो कंपैरिजन है वो अच्छी तरह से बताना होगा। जैसे यहां आप देख सकते हैं मैन और वुमेन का कंपैरिजन दे रखा है तो आप कंपैरिजन बताएंगे। कभी कभी आपको नंबर्स या फिगर्स भी गिवन हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो, इस टाइप की क्वांटिटीज भी गिवन हो सकती हैं। तो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली बताना होगा डेटा को कि कितने % लोग क्या कर रहे हैं। आपको परसेंट बतानी होगी, नंबर्स जो होगा उसे एक्सप्लेन करना होगा। अब इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? मान लीजिए 30% ऑफ या 40% ऑफ। मींस आपने ग्राफ को देखा, आपने बताया कि 30% लोग ऐसा कर रहे हैं या ऐसा हो गया, मींस परसेंटेज आपने बता दी। और देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ या 1/4 ऑफ या मेजॉरिटी ऑफ, इस टाइप के वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। कहीं हाईएस्ट है तो आप लिखिए द हाईएस्ट परसेंटेज या नंबर ऑफ, कहीं लोवेस्ट है तो आप लिखिए द लोवेस्ट नंबर ऑफ। इस टाइप से आप सेंटेंस बनाइए। लास्ट में हमें लिखना होगा कंक्लूजन, मींस जो चार्ट है या ग्राफ है उसे पढ़कर आपको क्या समझ आया या वो किस बारे में है वो बताना होता है। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ का जब आप कंक्लूजन लिख रहे हैं उसमें आप अपने पर्सनल ओपिनियंस या ऑब्जर्वेशंस नहीं लिखेंगे, सिंपली क्या है पूरा डेटा वही बताएंगे। अब फटाफट देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये रहा हमारा क्वेश्चन। द गिवन चार्ट शोज द डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाय जेंडर इन अमेरिका। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द चार्ट इन नॉट मोर देन 100 to 120 वर्ड्स। अब देखिए क्वेश्चन है कि हाउस होल्ड टास्क का डिवीजन दे रखा है अमेरिका में, मींस मेल्स और फीमेल्स दोनों घर के काम में दिन के कितने मिनट्स दे रहे हैं ये डेटा आपको गिवन है। नीचे आपको अलग अलग हाउस होल्ड टास्क दे रखे हैं जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, पेट केयर एक्सेट्रा, और साइड में मिनट्स पर डे दे रखा है। अब देखिए लिखना कैसे है। सो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले। अब इंट्रोडक्शन लिखिए, द चार्ट शोज द नंबर ऑफ मिनट्स पर डे स्पेंड इन अमेरिका बाय मेन एंड वुमेन इन डूइंग हाउस होल्ड टास्क। मीन्स सिंपली आपने बता दिया कि ये चार्ट किस बारे में है। आपने बता दिया कि ये चार्ट दिखा रहा है अमेरिका में मेन और वुमेन घर के काम में एक दिन के कितने मिनट्स दे रहे हैं। सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब लिखते हैं बॉडी। अब आप चार्ट ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि कुछ कामों में वुमेन मैन के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम दे रही हैं और कुछ कामों में मैन ज्यादा टाइम दे रहे हैं। सो पहले हम यही लिख देते हैं कुछ इस तरह से, द टास्क्स ऑन विच वुमेन स्पेंड मोर टाइम देन मैन इंक्लूड कुकिंग, क्लीनिंग हाउस, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड लॉन्ड्री। मीन्स आपने बता दिया कि जो वुमेन है वो कुकिंग, क्लीनिंग हाउस, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स बच्चों की देखभाल, और लॉन्ड्री में मेन से ज्यादा टाइम दे रही है। सो आपने यही बता दिया, सिंपल है। अब अगर आप ये चारों काम देखें जिसमें वुमेन ज्यादा टाइम दे रही है
तो वो हैं कुकिंग में 74 मिनट्स, क्लीनिंग हाउस में 58 मिनट्स, केयर ऑफ चिल्ड्रन में 45 और वॉशिंग क्लोथ्स में 25। अगर इनका सम किया जाए तो हम देखेंगे कि वुमेन 202 मिनट्स दे रही हैं इन टास्क्स में। वहीं अगर इन्हीं टास्क्स को जो मेल कर रहे हैं उनका सम किया जाए तो हमें पता चलेगा कि वो सिर्फ 65 मिनट्स दे रहे हैं। मीन्स फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में 3 गुना टाइम दे रही हैं, क्योंकि फीमेल्स का सम 202 है और मेल्स का 65। खैर, हम सिंपल लिखेंगे, इन डूइंग ऑल दीज टास्क वुमेन स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 200 मिनट्स which is almost 3 times the time spent by men in these tasks। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा और हमें क्या पता चला? देखिए, कुछ काम ऐसे हैं जिसमें मेल्स फीमेल्स से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जैसे गार्डनिंग और मेंटेनेंस ऑफ ऑड जॉब्स। सो आप लिखिए, ऑन द अदर हैंड men spend twice the time than women in doing tasks like gardening and maintenance of odd jobs in the house। इसके अलावा आप देखिए कि men गार्डनिंग और पेट केयर में ही 50 मिनट्स दे रहे हैं, जबकि वुमेन गार्डनिंग, पेट केयर और मेंटेनेंस ऑफ ऑड जॉब्स दोनों को मिलाकर सिर्फ 30 मिनट्स दे रही हैं। सो आप ये भी बताइए कुछ इस तरह से, Men spend the highest time, almost 50 minutes, in gardening and pet care, while women spend only 30 minutes for these tasks। So ये तो हो गया कंपैरिजन दोनों के बीच में। अगर आप देखें, वॉशिंग और आयरनिंग द क्लोथ्स में मेन सबसे कम टाइम दे रहे हैं। सो हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि हम बॉडी लिखते हुए हाईएस्ट भी बता सकते हैं, लोवेस्ट भी, और कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो आप लिखिए, द टाइम स्पेंट बाय मेन इन वॉशिंग एंड आयरनिंग क्लोथ्स इज एज लो एज 2 मिनट्स पर डे एज अपोज्ड टू 25 मिनट्स स्पेंट बाय वुमेन। एट लास्ट आप कंक्लूजन लिख दीजिए कि इस डेटा को देखकर आपको क्या समझ आया। तो आप लिखिए, In short, women spend far more time doing household chores than men। मीन्स आपने सिंपली बता दिया कि वुमेन मैन के कंपैरिजन में घर के काम में ज़्यादा टाइम देती हैं। और इसी के साथ आपका एनालिटिकल पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। अब टाइम है तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पाई चार्ट से रिलेटेड। और देखिए, ये पाई चार्ट आपको दे रखा है और इसमें टीनेजर्स किस तरह से अपना फ्री टाइम स्पेंड करते हैं शो कर रखा है, लड़के किस तरह से करते हैं और लड़कियाँ किस तरह से, जैसे फ्रेंड्स से बात करके, टीवी देखकर, इंडोर आउटडोर गेम्स खेलकर, ये दे रखा है। अब आपको लिखना है एक एनालिटिकल पैराग्राफ। अब देखिए आप कैसे स्टार्ट करेंगे। सो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लिखिए इंट्रोडक्शन, मीन्स जो पाई चार्ट है वो किस बारे में है। सो आप लिखिए, द डेटा गिवन इन द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स हाउ द टीनेजर्स स्पेंड देयर फ्री टाइम। मीन्स जो पाई चार्ट में डेटा है बताता है कि टीनेजर्स किस तरह से अपना फ्री टाइम स्पेंड करते हैं। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद आप लिखिए बॉडी। अब बॉडी में आप बताइए जो पाई चार्ट में डेटा दे रखा है। अब इसके लिए आप हाईएस्ट परसेंटेज बता सकते हैं। सो हाईएस्ट परसेंटेज गर्ल्स में है वॉचिंग मूवीज, सॉन्ग्स एंड सीरियल्स ऑन टीवी। वहीं यही सेम बॉयज़ में सिर्फ 15% है। सो आप यही लिख दीजिए, द सर्वे रिवील्स दैट 50% ऑफ गर्ल्स रिमेन बिजी इन वॉचिंग मूवीज, सॉन्ग्स एंड सीरियल्स ऑन टीवी, whereas only 15% boys do the same। अब नेक्स्ट देखिए, रीडिंग कॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज बुक्स में सिर्फ 10% बॉयज़ ही हैं और गर्ल्स में ये परसेंटेज डबल है, 20% है। सो आप ये भी बता दीजिए कुछ इस तरह से, द गर्ल्स हैव मोर एप्टीट्यूड टू इंक्रीज देयर जनरल नॉलेज एंड रीड मोर, बट ओनली 10% बॉयज़ प्रेफर टू रीड कॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज बुक्स। अब आप थर्ड पॉइंट देखिए, टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स वाला। तो गर्ल्स बॉयज़ के कंपैरिजन में अपने दोस्तों से बात करना ज़्यादा पसंद करती हैं। सो आप लिखिए, द पाई चार्ट शोज दैट बॉयज़ आर लेस इंटरेस्टेड टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स while 15% ऑफ गर्ल्स स्पेंड देयर टाइम टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वॉचिंग स्पोर्ट्स ऑन टीवी। इसमें बॉयज़ गर्ल्स के कंपैरिजन में स्पोर्ट्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो आप यही लिख दो, Only 10% of girls like to pass their free time in watching sports on TV, while 25% of boys like to witness sport programs on TV। सिंपल है, क्लियर हो गया। अब आप देखिए प्लेइंग इंडोर एंड आउटडोर गेम्स में कितना डिफरेंस है। सिर्फ 5% गर्ल्स इंडोर या आउटडोर गेम्स खेलती हैं, जबकि 40% बॉयज़ ऐसा कर रहे हैं। सो आप लिखो, द गर्ल्स रिमेन बिजी इन देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, so only 5% of them pass their time in playing indoor and outdoor games।
while 40% of boys spend their free time to play indoor and outdoor games. अब देखिए कंक्लूजन. सो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? हमें पता चल गया कि ओवरऑल गर्ल्स और बॉयज़ की हॉबीज़ में काफ़ी डिफरेंस है, सो हम यही कंक्लूजन में डाल देंगे. आप लिखिए, दिस सर्वे शोज दैट देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस अमंग द हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़. या आपको और कोई अच्छा कंक्लूजन पता लगे बट रिलेटेड इसी से होना चाहिए, सो आप वो भी डाल